तो ये लो, इसको रट डाला तो लाइव झिंगा लाला। तुम सबकी कामयाबी का रास्ता बहुत ही सस्ता, सिर्फ 2000 में कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये सीन हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम पर बिल्कुल शूट करता है, जहाँ पैसों के लिए छात्रों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। वैसे तो राज्य की परीक्षा में यह सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन जब बात हो एसएससी, नीट और सीबीएसई जैसी बड़ी परीक्षाओं की तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश की परीक्षा में पेपर लीक आखिर कैसे हो रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे देश के स्टूडेंट के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हमने जो पूरी साल मेहनत करी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पेपर लीक। साल 2004 एक ऐसा साल जिसमें इंडिया ने 2 पेपर लीक्स देखे। पहला मार्च में 12th क्लास के मैथ्स और फिजिक्स का पेपर लीक, और अगले ही महीने सीबीएसई पीएमटी जो आज के समय में एआईपीएमटी है। 2004 के सीबीएसई पीएमटी पेपर लीक इंडिया में एक मेजर एग्जाम स्कैम्स में से एक था, जिसके कारण नेशनल लेवल की इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट्स हुए। हालांकि इससे स्टूडेंट और एजुकेशनल सिस्टम को टेम्पोररी सेटबैक लगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसके कारण 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो साल 2015 से 2023 तक राजस्थान में सबसे ज़्यादा 14 पेपर लीक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी में जीके का क्वेश्चन पेपर लीक, यूजीसी नेट और पुलिस रिक्रूटमेंट पेपर लीक सिर्फ 2 सालों के अंदर। गुजरात में भी पिछले 7 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से जीपीएससी चीफ ऑफिसर एग्जाम 2014, तलाटी एग्जाम 2015-16, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट 2018 और नॉन सेक्रेटेरिएट क्लर्क जैसे कई अन्य एग्जाम शामिल है। हाल के मामलों में हेड क्लर्क एग्जाम 2021, जीएसएसएसबी पेपर 2021, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022, जूनियर क्लर्क एग्जाम 2023 और सब ऑडिटर पेपर 2021 भी शामिल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2024 के बीच कम से कम 9 पेपर लीक हुए हैं। इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2017, यूपीटीईटी 2021, पीईटी 2021, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021, नीट यूजी एग्जाम 2021 और कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम 2022, ये सारे एग्जाम्स पेपर लीक का शिकार हुए हैं। 2024 के कांस्टेबल एग्जाम लीक से 48 लाख से अधिक एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं, जो एक काफ़ी बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा जैसे कई अन्य राज्यों में पिछले 7 सालों में कई ऐसी पेपर लीक की घटनाएं देखी गई हैं। आखिर ये पेपर लीक कैसे होते हैं, इसे हम 2018 के एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्च 2018 लाखों छात्रों के लिए ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के एग्जाम शुरू हो चुका था। हर स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी में लग गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस मेहनत से वो तैयारी कर रहे थे वो एग्जाम पेपर लीक की भेंट चढ़ जाएगा। 26 मार्च का दिन था। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए स्टूडेंट तैयार हो गए थे, तब व्हाट्सएप पर कुछ अजीब मैसेज दिखने लगे। पहले तो सबने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह पूरे देश में फैल गई कि पेपर लीक हो गया है। शाम तक ये पक्का हो गया था कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर सच में लीक हो गया है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि 28 मार्च को पता चला कि 10th का मैथ्स का पेपर भी लीक हो गया। ये पेपर व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे थे और उन्हें 10-10 हज़ार और 50 हज़ार तक की प्राइस में बेचा जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप का यूज करते हुए ये पेपर लगभग हर जगह फैल गया था। दिल्ली एनसीआर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंच चुके थे। जल्द ही जांच शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई और जैसी जानकारी मिली, एक छोटे से शहर हिमाचल प्रदेश में छुपी एक कहानी सामने आई। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड हिमाचल प्रदेश के ऊना का एक प्राइवेट स्कूल का टीचर राकेश कुमार है। राकेश ने सीबीएसई के एक ऑफिशियल के बेटे से पेपर लिया था। ये पेपर उसने कोचिंग सेंटर को भेजा और व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट तक पहुंचाया। कुछ कोचिंग सेंटर और टीचर्स भी इस पेपर लीक में शामिल थे। ये चेन ऐसी ही बढ़ती गई और लाखों स्टूडेंट तक ये पेपर फैल चुका था। जब ये न्यूज़ फैली तो देश भर के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक पेपर का मामला नहीं था, यह था भरोसे का टूटना, एक ऐसे सिस्टम का भरोसा जिसमें हर स्टूडेंट अपना भविष्य देखता है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन तेज की
राकेश कुमार के साथ दिल्ली के 2 शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट को पेपर लीक कर रहे थे। जांच में पता चला कि ये लीक हिमाचल से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर पूरे देश में दिखने लगा। 2 अप्रैल 2018 को सीबीएसई ने क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का री एग्जाम कंडक्ट करने का फैसला किया जो 25 अप्रैल को पूरा हुआ, लेकिन क्लास 10 के मैथ्स के पेपर का कोई री एग्जाम नहीं रखा गया क्योंकि सीबीएसई ने कहा कि यह लीक लोकलाइज था। इंडिया में पेपर लीक काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और इसके पीछे कई वजह हैं। सिक्योरिटी मेजर्स की कमी सबसे पहला और बड़ा कारण है। एग्जाम पेपर्स को प्रिंट करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सिक्योर करने के लिए जो स्टेप्स होने चाहिए वो कई बार पूरी तरह से फॉलो नहीं होते। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक हर कदम पर पेपर इनसिक्योर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2018 के सीबीएसई पेपर लीक में हिमाचल प्रदेश के एक प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर एक्सेस किया गया था। पेपर लीक का एक दूसरा बड़ा कारण है कि अंदर के लोगों का ही शामिल होना। कई मामलों में स्कूल या एग्जामिनेशन सिस्टम के कुछ लोग जैसे कि टीचर व एग्जामिनेशन ऑफिसर पेपर लीक में सीधे तौर पर शामिल होते हैं। ये लोग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को इलीगल तरीके से कुछ पैसों के लिए शेयर कर देते हैं। और इंडिया में पेपर लीक का एक और बड़ा कारण है, भारत में एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कई बार स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स डिस्परेट हो जाते हैं। ये हाई प्रेशर भी एक बड़ा कारण है पेपर लीक का। जब हर कोई टॉप रैंक चाहता है तो कुछ लोग अनएथिकल रास्ते को चुन लेते हैं। कोचिंग सेंटर भी इस प्रेशर का फ़ायदा उठाकर पेपर लीक करने में शामिल हो जाते हैं ताकि उनके स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकें, ताकि उनके कोचिंग में और ज़्यादा बच्चे आए और उनके कोचिंग का प्रमोशन हो सके। आज के टाइम में व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करना सबको आता है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म पेपर लीक को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। एक बार पेपर लीक हो जाता है तो कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल जाता है। 2018 के सीबीएसई केस में पेपर्स को व्हाट्सएप के द्वारा वायरल किया गया था और एक बड़ा नेटवर्क शामिल था। कई मामलों में पेपर लीक होने के बाद भी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता या उन्हें सजा नहीं मिलती। जब तक कड़ी सजा नहीं होगी तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। लॉ अगेंस्ट पेपर लीक्स 2021 में एक नया कानून पास किया गया था जो एग्जाम माफिया के खिलाफ कदम उठाता है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। लेकिन इस कानून के बावजूद पेपर लीक पर कोई खास रोक नहीं लगी, जो एक बार फिर एग्जाम और बोर्ड ऑफिसर की ईमानदारी पर सवाल उठाता है। ये कानून पेपर लीक होने के बाद एक्शन लेने का प्रबंध करता है, लेकिन एग्जाम्स को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करने के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं दिए गए हैं। क्या वजह है कि पेपर लीक होने से अब तक कोई बड़े असर नहीं दिख पा रहे हैं। 13 जून को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक के दावों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि नीट यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में करप्शन के आरोप गलत और बेबुनियाद है। 6 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पेपर लीक के रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत और बिना किसी आधार के कहकर मना कर दिया था, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैल गया था। इससे यह बात क्लियर होती है कि कानून और ऑफिशियल्स लीक के दावों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रिवेंटिव मेजर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में पेपर लीक्स कम हो जाए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं है, उन लाखों छात्रों के सपनों का सौदा है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब जब ऐसे पेपर लीक्स होते हैं तो वो छात्रों के सपने एक पल में बिखर जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिस्टम को सुधारें और पेपर लीक्स को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपने थॉट्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।